जो आपा अहंकार तूने विचार रूप अग्नि से जलाया। संग का रंग तो चढ़ता है ना। अब पहले देखो, बृहस्पति जी ने कच्छ को 9 बार उपदेश दिया है। 9 बार उपदेश के बाद उसकी दृढ़ता हुई है। अब भी गए नहीं है। हाँ जी, उसके बाद भी गुरु के पास भेजा था ना। पहले भेजा था गुरु के पास, फिर उसके बाद खुद दिया वो। क्योंकि कच्छ कह रहे थे कि मैं आपको देख रहा हूँ, आप पूर्ण हो, है ना, फिर आप उपदेश करो। फिर उन्होंने उपदेश बाद में देना शुरू किया था। तब देना नहीं, पहले तो पिता मान रहे थे ना। हाँ, तब उन्होंने और के पास भेजा था। वहाँ से उपदेश लेकर आए तो अहंकार साथ में लेकर आए थे, है ना। वो अहंकार तो था, वो अहंकार तो होना नहीं चाहिए। फिर इधर से गया था वो अहंकार। अहंकार तूने विचार रूप अग्नि से जलाया और आप हुआ अब ब्रह्म यज्ञ सुनो। प्राशर ने कहा, हे मैत्रेय, बृहस्पति कहने लगा कि हे पुत्र, सब पक्षी एक भाषा कहने लगे कि हमारा स्वरूप है, सो न ग्रहण किया जाता है न त्याग किया जाता है। कच्छ ने कहा था ना, पक्षियों की वार्तालाप कथा। अब क्या वो कथा सुना रही हैं? सारे पक्षी क्या कहने लगे कि एक ही स्वरूप है हमारा, ना वो ग्रहण किया जाता है ना त्याग किया जाता है। बंध मोक्ष ज्ञान अज्ञान माया अमाया हमारे स्वरूप में नहीं है और सर्व हम ही है। कुलंग ने कहा, जो कुछ तुम कथन चिंतन करते हो सो मेरा स्वरूप नहीं, तिससे मैं चैतन्य अतीत हूँ। अब बृहस्पति क्या कह रहे हैं पुत्र को, भी हमारा स्वरूप क्या है, ना तो हम ग्रहण कर सकते हैं ना वो त्याग किया जाता है, और बंध मोक्ष अज्ञान में हमारे स्वरूप ज्ञान अज्ञान, है ना, हमारे स्वरूप में कुछ नहीं है, बस हम हैं। बृहस्पति जी ये कह रहे हैं कच्छ को। अब कुलंग सुन रहा था वार्तालाप। अब कुलंग क्या कहने लगे, जो कुछ तुम कथन चिंतन करते हो सो मेरे स्वरूप में नहीं। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा? वाणी से बोला नहीं जाएगा ना, वाणी से नहीं बोला जाएगा। तभी उन्होंने कहा, जो आप कथन चिंतन करते हो वो मेरे स्वरूप में नहीं, तिससे मैं चैतन्य अतीत हूँ। जो तुम कथन चिंतन करते हो सो सब उपाधि है। उपाधि के अंदर होगी वार्तालाप। सब ने कहा, उपाधि अन उपाधि धनी दरिद्री पाप पुण्य हम ही हैं और इनसे रहित भी हम ही हैं। दिन रात क्रिया अक्रिया कर्ता अकर्ता भोक्ता अभोक्ता योग अयोग सब हम ही हैं। भूत भविष्यत वर्तमान जो कुछ है सो सब हम ही हैं और सर्व से अतीत भी हैं। जैसे स्वप्न दृष्टा सर्व स्वप्न प्रपंच भी है और तिस स्वप्न जगत से अतीत भी है। अब स्वप्न दृष्टा का उदाहरण ले रहे हैं ना। अब स्वप्न दृष्टा के बिना स्वप्न तो आ नहीं सकता। अब वो स्वप्न नर भी चाहे तो उसको कह दो, क्योंकि वो है तभी तो स्वप्न नर आया, स्वप्न आया, है ना। अब स्वप्न पर सबसे अतीत भी तो है स्वप्न दृष्टा, है ना। उसके जो उसने स्वप्न में माया रची बाद में कहाँ है, उसके द्वारा ही आई ना ये माया। अब ऐसी उस साक्षी को भी कह रही हैं, वो साक्षी है तब तो हम ये सारा कार्य कर रहे हैं, है ना। मेरा तेरा जगत में जितना भी कार्य हो रहा है, अच्छा ये भी और ज्ञान भी, सहित भी है रहित भी है। ज्ञान भी हम उसके द्वारा ले रहे हैं। वो है
पर वो है सबसे असंग, है ना, किसी के साथ मिला नहीं हुआ, है असंग, है भी और नहीं भी। तैसे अस्ति भाति प्रिय रूप सर्व हम है। सर्व नाम रूप कल्पित का अधिष्ठान साक्षी दृष्टा होने से सर्व अतीत है। देखो नाम रूप तो वही है, वो सबसे अतीत भी वही है, क्योंकि वो है तब ये सारा प्रपंच भी है, तब ये ज्ञान अज्ञान भी है, सारा कुछ उसके होने से है और सबसे अतीत है अस्ति भाति प्रिय रूप से। कोकिला ने कहा, तुम सब वायु में धरे घट शब्द के समान शब्द करते हो। वायु में धरे घट शब्द के समान शब्द कर रहे हो। उसने ऐसा क्यों कहा कोकिला ने? खाली वाणी से। खाली वाणी, वाणी मात्र है ना, शब्द हो रहा है बस, क्योंकि जो पूर्ण है वो क्या कहे, वो बोलेगा नहीं। वो सबों ने कहा, हे कोकिला, जो संत ने कहा है सो क्या पूर्ण नहीं? उन्होंने भी तो शब्दों से कहा। कोकिला ने कहा, कहना चिंतन करना द्वैत्व में होता है। संत पद अवाच्य है, संत अनिच्छित है, चाहना नहीं रखते, तो क्या कहें, कहना चाहना में है। अब कोकिला, उन्होंने कहा ना भी, कोकिला ने कहा जो कह रहे हो तो ये पूर्ण नहीं है ना, है ना, उसमें कहना बनता नहीं है। फिर सब क्या कह रहे हैं, फिर संत भी तो कहते हैं, तो इसका मतलब वो अपूर्ण हुए। तो फिर कोकिला कह रही है संत अवाच्य पद में है ना, उनको चाहना नहीं है कहने की। अगर कह भी देते हैं तो भी कुछ नहीं है ना, नहीं कहते तो भी कुछ नहीं है, क्योंकि इच्छा से रहित हैं। अगर संत बोलते हैं, मुख खोलते हैं तो हमारे लिए, हमारा कल्याण होता है ना उससे। सबने कहा, आपत काम वचन करता है कि नहीं? कुलंग ने कहा, सम्यक अपने ब्रह्म रूप आत्मा के अपरोक्ष ज्ञाता पुरुष पर शास्त्र की विधि नहीं वचन करे व ना करे। अब आपत काम वचन करता है कि नहीं? आपत काम अपने स्वरूप के लिए जो कहना होता है हमें, संसार के लिए तो काम काम कर ही रही है ना, वो तो बचपन से ही हो रही है काम। अब जो आपत काम वचन करता है कि नहीं? संत के लिए कह रहे हैं, वो ये वाले वचन करते हैं कि नहीं? कुलंग ने कहा, सम्यक अपने ब्रह्म रूप आत्मा के अपरोक्ष ज्ञाता। अब जो सम्यक जानता है और जिसको अपरोक्ष ज्ञान हो गया है अपने स्वरूप का, उसको ज्ञाता कहा। वही ज्ञाता पुरुष पर शास्त्र की विधि का वचन करे चाहे ना करे नहीं चढ़ती उसको, है ना। अब शास्त्र किसके लिए है? हमारे लिए है शास्त्र, क्योंकि हम चल रहे हैं, रास्ते में हैं हम, तो हम शास्त्र अनुसार व्यवहार करेंगे। जो आपतकाम पुरुष हैं उन पर शास्त्र की विधि नहीं चलती। वो वचन करें व ना करें, तिसका दृष्टा कोई अन्य तो है नहीं, क्योंकि वो बैठी अपने स्वरूप में। दृष्टा है तो दृश्य है ना, वो दृष्टा दृश्य दर्शन तीनों से ऊपर है। आप स्वयं हैं। मयूर ने कहा, ब्रह्मा विष्णु शिव यह आपतकाम है, इसी से श्रेष्ठ हैं। कुलंग ने कहा, हे साधो, सर्वथा विचारें तो मन आदिकों का साक्षी चैतन्य आत्मा ही आपतकाम है। अब देखो विचार करते हैं तो उन्होंने क्या कहा, ब्रह्मा विष्णु शिव ये आपतकाम है।
अपने आप में है, इसी से ये श्रेष्ठ है। अब कुलंग क्या कह रहा है, इन्होंने तो खाली त्रियां को आख दिता, असां जेड़े विचार करते बैठो, हाँ भी हमारा तो कुछ बना नहीं फिर। अब कुलंग क्या कह रहे हैं, हे साधो सर्वथा विचारें, तो मन आदिकों का जो साक्षी है ना, जो मन को देख रहा है, वही चैतन्य आत्मा। अब देखो चैतन्य आत्मा तो सबके अंदर है, ये खाली फिर तीन तो ना हुए ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, आपत काम वो तीनों तो ना हुए। आपत काम संत भी हैं, हमारे में से भी हैं। हमारे में से कौन है, जो अपने मन को साक्षी भाव से देख रहे हैं, जो जान रहे हैं, जो विचार कर रहे हैं, वही हुए। साक्षी चैतन्य आत्मा ही आपत काम है, जो मन आदिकों का साक्षी है। क्योंकि आपत काम होना और अनात्म काम होना सब मन के स्वभाव हैं। वाणी में तो वो फिर भी आ गया, तिनका साक्षी आत्मा निर्विकार निर्विकल्प है, तिसमें आपत काम अनात्म काम आदि नहीं। उस साक्षी में तो कुछ है ही नहीं, क्या बोलें उसके लिए हम। अगर बोलते हैं तो फिर हम दो में आ जाते हैं, आकार में आ जाते हैं। शरीर में भी आपत कामता और अनात्म कामता नहीं है, क्योंकि ये जड़ है, इनको भी क्या नहीं पता कुछ, क्योंकि जड़ है, विकारी है। इस कारण चाहना अचाहना मन विषय है। सब मन असत्य है। मन कैसा है, असत्य है ना, जड़ है ना। इससे तिस का कर्तव्य भी असत्य हुआ। जब तक शरीर है तब तक सर्व रीति से आपत काम नहीं हो सकता, चाहे ब्रह्मा विष्णु शिव आदि होवें। मान में अगर आकार में आता है तो असत्य है, स्वरूप में जाता है तो फिर सत्य है। अपने स्वरूप में आता है तो सत्य है ना। पर कहते हैं जब तक शरीर में रहता है ना, हाँ वो आपत काम क्या कह रहे हैं, देहधारी किसी काम में तो आपत काम होता है और किसी में तो अनात्म काम होता है, किसी में आपत काम होता है और किसी में आत्म काम नहीं होता। अब देखो कई डॉक्टर हैं, कोई इंजीनियर है, जो इंजीनियर हैं वो डॉक्टर वाली लाइन को नहीं जानते, है ना, डॉक्टर इंजीनियर वाली लाइन को नहीं जानते। तभी कहा कि तब तक सर्व रीति से आपत काम नहीं हो सकता, चाहे वो ब्रह्मा विष्णु शिव आदि ही क्यों ना होवें, जब तक शरीर है, जब तक शरीर है। अब आपत काम भी वो नहीं हो सकता, किसी एक चीज़ में परफेक्ट होगा ना। अब देखो अगर हम परमार्थ में अपने आप में बैठे हैं, अपने स्वरूप में बैठे हैं, तो आपत काम हम कैसे, अपना व्यवहार तथी से दो में बैठकर ही तो हम वार्तालाप कर रहे हैं। अब ये दो में बैठकर ही तो हम अपने स्वरूप के लिए बात करेंगे। अच्छा, जो आकार का व्यवहार है वो भी दो में होगा, है ना। आपत काम मतलब एक में रच पच जानना, एक के अंदर अपनी दृढ़ता कर लेनी, सूर्य जितना भी होना रहे, बिल्कुल थोड़ा सा भी, हाँ वही। अब कहते हैं देहधारी नहीं हो सकते, क्योंकि वो एक चीज़ में निपुण हो सकते हैं, और देहधारी किसी काम में तो आपत काम होता है और किसी काम में तो आत्म काम नहीं होता। यह सर्व के अनुभव सिद्ध है। इस हेतु मन के धर्म आपत अनापत कामों का साक्षी आत्मा ही सर्व रूप से आपत काम है तो वही। पर जब तक देह के अंदर है ना, हम कैसे बखान करेंगे, बोलने में तो आएगा ना फिर।
क्या पता किसी को कौन सी उसमें बैठ के बोल रहे हैं, हाँ। अब वो तो खुद को पता है ना। अपने साक्षी हम में। अपना साक्षी तो आप ही है। शिव ने कहा, हे कुलंग, माता पिता तेरे कौन है? कुलंग ने कहा, मैं चैतन्य आप ही पिता माता पुत्र रूप हूँ, तीन से रहित भी हूँ। सर्व नाम रूप दृश्य रूपी पुत्र का पिता नामकरण चैतन्य ही है। अब पिता किसको बोला? आधार को। मेरा पिता नाम कारण कोई नहीं, स्वयं हूँ। जैसे स्वप्न दृष्टा ही स्वप्न के निद्रा रूप अविद्या कारण माता पिता पुत्र आप ही है। आप ही रच देते हैं ना निद्रा रूप अविद्या के कारण। निद्रा रूप अविद्या से रहित तीन से अतीत भी आप ही है, तथा सर्व स्वप्न प्रपंच का पिता नाम रूप कारण भी आप ही है। तिसका पिता नाम कारण और कोई नहीं है। स्वप्न का और पिता किसको बोल रहे हो? शिव ने कहा, तेरा गुरु कौन है? कुलंग ने कहा, मैं चैतन्य गुरु शिष्य भाव से रहित सर्वदृश्य जड़ का गुरु नाम शासन करने वाला हूँ। क्या कह रहे हैं अब? गुरु शिष्य भाव से रहित, भाव ही नहीं है ना। अगर शिष्य का भाव आएगा तभी तो गुरु होगा, है ना। वो भाव नहीं है। ये विद्या आएगी तो गुरु से ना। आएगी तो गुरु से। तो आधार पे बैठ के बोल रहे हैं। वो आधार पे बैठ के बात हो रही है ये सारी। रहित सर्वदृश्य जड़ का, है ना, नाम। अब जितना भी जड़ है उस पे शासन करने वाला मैं गुरु नाम हूँ, मैं ही गुरु हूँ। रहित सर्वदृश्य जड़ का गुरु नाम शासन करने वाला हूँ तथा नियामक हूँ। गुरु शिष्य भी मैं चैतन्य ही हूँ। स्वप्नवत है। कैसा है? स्वप्नवत। हे शिव, यह सब दर्शन मेरा है। मैं ही चैतन्य आदर्शन नाम स्वयं प्रकाश स्वरूप भी हूँ। सर्व दर्शन भी मेरा है और सबसे परे भी मैं हूँ। शिव ने कहा, जाति तेरी क्या है? कुलंग ने कहा, आजाती हूँ। अब किसी के अंदर टिके तो कुछ बने, उस आधार में तो कुछ नहीं है। जाति उपाधि है तथा मलिन है। अब जाति तो उपाधि की आएगी। मैं चैतन्य निरुपाधि हूँ तथा माया तत्कार्य रूपी मल से रहित हूँ। हे शिव, तेरा वचन केवल कथन मात्र है। मैं अवाच्य पद हूँ। अब शिव जी तो बार बार पूछ रहे थे, है ना, माता पिता कौन है, गुरु कौन है ना, जाति क्या है। अब ये तो सारे उपाधि में बैठ के आएंगे ना। शिव ने विष्णु से कहा, कुलंग क्या कहता है? विष्णु ने कहा, यह सबका मूल उखाड़ता है ना। अब शिव जी तो कह रहे हैं भी ये क्या कदा बैठा है, अपने स्वरूप में आके बोल रहा है। अब विष्णु जी समझ रहे हैं, समझ तो वो भी रही हैं। अब विष्णु जी ने कहा ये सबका मूल उखाड़ रहा है। उखाड़ने का क्या मतलब है? अब बाहर कौन हमारी पूजा करेगा? अब शिव ब्रह्मा विष्णु वो खुद ही अंदर बन के बैठ रहा है, जब पहुंचे मूल में है, तो वो सबका मूल उखाड़ता है। आदि हम तीनों देवताओं को उठाता है, पीछे दृश्य को। इससे इसका वचन सुनना योग्य नहीं।
छोड़ो इनको। हाँ, छोड़ो ये सारा ही खत्म किती वेंदा है। शिव ने कहा क्या भय है, हम चैतन्य इसकी आत्मा है। आत्मा के अंदर तो है ना ब्रह्मा विष्णु महेश। अपनी आत्मा को कोई उखाड़ नहीं सकता। नाम रूप दृश्य को तुम भी उठाते नाम असत कहते हो, है ना। शिव जी कह रहे हैं ना विष्णु भगवान को, नाम रूप को तो तुम भी उठा ही रहे हो, उसको असत कहते हो, आत्मा को सत्य कहते हो। सोई बात यह कहता है। डरन दाता कोई कह नहीं ना। धन्य है जो सम्यक स्वरूप को जानता है। मैं सर्व त्रिलोकी को ग्रास करता हूँ महाप्रलय में, पर जिसको अहंकार रहित सम्यक निज बोध हुआ है सो मुझको ग्रास कर लेता है। हे विष्णु, इसी पर एक कथा सुनो। एक समय भरत राजा, जिसके नाम से ये भरत खंड नाम पड़ा है, सो राज्य छोड़कर वन को गए। अब शिव जी विष्णु भगवान जी को सुना रहे। वहाँ देखा कितने के तपस्वी शरीर इंद्रियों को कष्ट देना रूप तप में आरूढ़ हैं। क्या देख रहे हैं? तपस्वी शरीर से तप कर रहे हैं, है ना, शरीर को कष्ट देकर तप कर रही हैं। कितने को ध्यान में लगे हैं। एक और संत देखा जो आत्म विचार में है और शिष्यों को उपदेश करता है कि ना तू ना मैं ना यह जगत एक चैतन्य आत्मा ही है। राजा ने निकट जाकर हाथ जोड़कर कहा कि हे विद्वान, मुझको भी आत्म उपदेश करो। अब राजा भरत राजा का बात हो रही है ना, भी वो देख रहा है ना, पर एक संत अपने शिष्यों को उपदेश कर रहा था। वो उपदेश कैसा था? आत्म ज्ञान का। तब राजा उनके पास गए और उनको कहा मेरे को भी यही आत्म उपदेश करो। इस असार संसार से मुझको वैराग्य हुआ है, तुम्हारी शरण आया हूँ। संत ने कहा ज्ञान उपदेश यही है कि हूँ मैं अहंकार को त्याग, हूँ मैं अहंकार को त्याग। अभी शरीर वाली हूँ, अर्थात न मैं हूँ न यह जगत है, एक चैतन्य विष्णु ही है, ऐसा जान। देखो ये जो अहंकार वाली हूँ है वो छोटे बच्चे को बचपन से लगी आती है। कैसे बच्चा हूँ करता है ना। फिर देखो अगर शरीर के अंदर कोई पीड़ा है तो भी हूँ निकल रही होती है, ये शुरू से ही लगी आई है। अब प्रारब्ध में पुरुषार्थ हमें खुद करना है, हमारी प्रारब्ध में नहीं है पुरुषार्थ, ठीक है। प्रारब्ध के अंदर पुरुषार्थ नहीं है, वो हमें खुद जानकर करना है। पर प्रारब्ध के अंदर ये हूँ लगी बड़ी है, शरीर है ये उसके अंदर। तब कहा सबसे पहले इस हूँ का त्याग करना है। ये त्याग करके फिर ये विचार करना है ना मैं हूँ ना ये जगत है, एक चैतन्य विष्णु है, खाली यही विचार करना है। फिर ऐसा जान, विचार करने के बाद विचार करते ना हो ना एकांत विचार की तरह जो तो कर लेता नहीं, वो देखें फिर उसकी अनुभूति लें। फिर ऐसा जान। राजा ने विचारा जो संत कहते हैं सो सत्य है, पर जब सर्व विष्णु व्यापक चैतन्य है तो मैं कौन हूँ? प्रश्न बन गया बोला, है ना। जब सारा ही विष्णु है तो बोला मैं भी विष्णु ही न था, मैं भी तो विष्णु था ना बोला।
अब विचार अमदप पे मैं विष्णु हाँ कि मैं राजा हाँ। अब वो ये विचार किया, जब सर्व विष्णु व्यापक चैतन्य है तो मैं कौन हूँ, अथवा मैं विष्णु ही हूँ। पुनः विचारा कि विष्णु को मैंने जानना है, मैं जानने वाला कौन हूँ। अब विष्णु भी जानने में आया ना, मैं विष्णु हूँ। अब कहते हैं अगर दोबारा विचार किया भी विष्णु भी तो जानने में आ रहा है, तो फिर मैं ही विष्णु हूँ, मैं जानने वाला, जो जिसने जाना। विष्णु जानने में आया ना, तो जिसने जाना वो जानने वाला कौन है। पुनः राजा ने संत को कहा, हे विद्वान पुरुष, विष्णु शिव को जानने वाला मैं कौन हूँ। है ना, विष्णु भी जानने में आया, शिव भी जानने में आया, तो वो मैं कौन हूँ। संत ने कहा, तू ब्रह्म है। यह वचन सुनकर विचारा कि जैसे मैंने विष्णु को जाना था, तैसे ब्रह्म को भी तो जान रहा हूँ। ला यो विचार आया है ना, ये विचारा, पर आपको नहीं जाना कि मैं कौन हूँ। संत ने कहा, हे भरत, तत्त्वम असि पद, अर्थात जीव ईश्वर ब्रह्म तुझ चैतन्य आत्मा से ही सिद्ध होते हैं। वो पूछना तो यही चाह रहे थे कि मैं कौन हूँ। अब इन तीनों को सिद्ध कौन कर रहा है, मैं तो सिद्ध कर रहा हूँ, है ना। वो साक्षी चैतन्य आत्मा से तो सिद्ध हो रही हैं। जो तू चैतन्य आत्मा ना होवे तो इनको कौन जाने। परंतु तुझ चैतन्य आत्मा का कोई सिद्ध करने वाला नहीं है ना, उसको कोई नहीं सिद्ध कर सकता। तू स्वयं प्रकाश स्वरूप है, क्योंकि तुझ चैतन्य आत्मा सर्व के दृष्टा का और कोई दृष्टा है नहीं। इसी से तू स्वयं प्रकाश है। अब जड़ भारत जी क्या पूछना चाह रहे थे कि मैं कौन हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा था ना, हूँ अहंकार को त्याग। फिर उसके बाद ना मैं हूँ ना ये जगत है, फिर एक चैतन्य विष्णु है, ऐसा जान, ये उपदेश दिया था। अब राजा के मन में क्या प्रश्न आया, भी सब सारा विष्णु है तो मैं कौन हूँ। अब उन्होंने फिर से बोला कि वो शिव है ना, फिर शिव कौन है, मैं हूँ को जानता। बोला ब्रह्म को भी मैं जानता, मैं कौन है ये तो मेरे द्वारा जाने वेंदे। फिर कहा कि वो तू साक्षी चैतन्य, जिनको तू ये जान रहा है, तेरे को जानने वाला कोई नहीं है, तू स्वयं प्रकाश है। ठीक है, अब वो स्वयं प्रकाश है तो हम भी स्वयं प्रकाश हैं। ओम तम नमामि हरिं परम